ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, लकवा या पैरालाइज ये दिमाग से जुड़ी एक खतरनाक बीमारी है जो ब्रेन में किसी नस के बंद होने या फटने के कारण होता है। इससे दुनिया में हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लकवा हो जाता है और बहुत लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में इस बीमारी के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए ताकि इसके कारण और सिम्टम्स को पहचाना जा सके और समय रहते बचाव किया जा सके। आप देख रहे हैं नितिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम पहले इसकी गंभीरता की बात करें तो विश्व में हर एक अल्टरनेट सेकंड में किसी न किसी को स्ट्रोक होता है और हर 6 सेकंड में स्ट्रोक की वजह से किसी न किसी की मौत हो जाती है। अकेले भारत की बात करें तो रोज़ाना 3 से 4 हज़ार लोग ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होते हैं। स्ट्रोक विश्व में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन पहले ऐसे माना जाता था स्ट्रोक लगभग 60 साल की आयु के बाद होता है। लेकिन आजकल वास्तव में 25% लोगों में ये देखा जाता है जिसकी उम्र 45 साल से कम होती है। इससे ये लगता है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वहाँ पर आने वाले समय में ज़्यादातर स्ट्रोक के मरीज होंगे। इसके परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं यदि समय पर इसके बारे में जागरूकता ना रही हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज क्या होता है। ब्रेन हेमरेज एक तरीके का स्ट्रोक होता है जो ब्रेन में आर्टरी यानी धमनी के फटने से होता है और आर्टरी के फटने से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है और ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली ब्लीडिंग ब्रेन सेल को डेड कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे ब्रेन के विशेष टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, जिससे ब्रेन के उन इम्पोर्टेंट टिश्यूओं की डेथ होने लगती है और इन टिश्यूज़ का संबंधित कार्य भी बाधित हो जाता है। ब्रेन हैमरेज के काफ़ी सारे कारण हैं जिससे ये होता है, लेकिन इसका मेन कारण हाई बीपी और हाई ब्लड शुगर है। दोस्तों, चाहे हम हाई ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन छोटी सी दिखने वाली ये प्रॉब्लम ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण बनती है, क्योंकि हाई बीपी लंबे समय तक रहता है जिससे ये ब्रेन की ब्लड सेल को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल के फटने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में हाई बीपी के पेशेंट को हमेशा ब्रेन हैमरेज का खतरा बना रहता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर भी कई बार ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण बन जाता है। ब्रेन ट्यूमर में बहुत सारी अनियंत्रित सेल्स होती है जिससे ब्रेन के उस भाग पर दबाव बनता है और ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा हो जाती है। दोस्तों, कई बार सिर में अचानक और गहरी चोट लगना भी ब्रेन हैमरेज का कारण बनता है। गहरी चोट से ब्रेन टिश्यू की अचानक डेथ हो जाती है। अब हम ब्रेन हैमरेज के सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में बात करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हो गए ये इस पर डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के किस हिस्से में हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। दोस्तों, ब्रेन हैमरेज के नॉर्मली लक्षणों में आई साइट में बदलाव होना, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होना, ये आपको शुरुआत में महसूस हो सकता है। इसके साथ ही सर में अचानक तेज़ दर्द होना, मुंह से कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होना, बोलने और समझने में परेशानी महसूस होना, बॉडी का कोई पार्ट सुन्न हो जाना, बॉडी पार्ट में कोऑर्डिनेशन ना रहना, सर चकराना जिससे खड़े होने और बैठने में दिक्कत होना, यह सब सिम्टम्स ब्रेन हैमरेज की स्थिति में होते हैं। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक को समझने के लिए एक कॉमन कीवर्ड फास्ट FAST काम में ली जाती है, जिसमें एफ से बनता है फेस। स्ट्रोक से पेशेंट के फेस की एक साइड ड्रॉप हो जाती है, जहां ड्रॉप का मतलब नीचे की तरफ झुक जाना है। ऐसे पेशेंट स्माइल नहीं कर सकते और ना ही फेस को हिला सकते हैं। ए का मतलब है आर्म, इससे पेशेंट के एक हाथ और पैर में वीकनेस आ जाती है, वो आर्म को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। और एस से बनता है स्पीच, ऐसे में पेशेंट प्रॉपरली बोल नहीं पाते या तुतलाते हैं। टी का मतलब टाइम से है, यानी ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रोक के बाद एवरी सेकंड ब्रेन में सेल्स डेथ होने लगते हैं, तो इससे अच्छा जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो उतना मरीज कम इफ़ेक्टिव होगा। यानी हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कहीं पर आग लगने पर उस आग को बुझाने में जितना समय लगता है उतना ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम अपने आप को ब्रेन स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं। ब्रेन हैमरेज के खतरे को कम करने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही है। WHO के अनुसार हाई बीपी और हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम को बढ़ने ना दे। ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज के बहुत से केसेस में हाई बीपी ही ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है, इसलिए इसे समय रहते ठीक कर लेना बेहतर है। इसके लिए हाई बीपी की मेडिसिन लेने के साथ साथ स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा कारण है टोबैको और ड्रग्स।
इसे लेने वालों की बोन और दिमाग की नसें बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अगर ब्रेन हैमरेज से बचना है, इन चीज़ों को बाय बाय कहने की सख्त ज़रूरत है। तीसरा कारण है लाइफस्टाइल, यानी आपकी दिनचर्या कैसी है। आजकल कहते हैं कि सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग, यानी जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं, वो स्मोकिंग जैसे रिस्क फैक्टर को पाल रहे हैं। चौथा कारण खान पान भी है, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, अधिक फैट और कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन से हेल्थ खराब होता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ावा मिलता है। पांचवा कारण सिर पर लगने वाली अचानक चोट। इससे आप निश्चित रूप से नहीं बच सकते, लेकिन आप सर का ख्याल रखकर इन खतरे को कम कर सकते हैं। जैसे टू व्हीलर पर हेलमेट लगाने की आदत डालने वाले एक्सीडेंट में रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। दोस्तों, इन सब फैक्टर को अपनाकर 70 से 80% ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सकता है। अब आपको ब्रेन स्ट्रोक के डायग्नोस के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के जिन लक्षणों की हमने बात की, इसमें कोई लक्षण दिखने पर डॉक्टर ब्रेन का डायग्नोसिस कराते हैं। इसका पता बाहर से शरीर को देख करके बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर के द्वारा रेडियोलॉजी टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे टेस्ट होते हैं। इससे पता चलता है कि अगर ब्रेन हैमरेज है तो ब्रेन के किस हिस्से में ब्लीडिंग हुई है और फिर ब्रेन के किस हिस्से में क्लोटिंग हुई है। मरीज के ब्रेन में क्लोटिंग के कारण ब्लड वेसल के ब्लॉक होने की कंडीशन में डॉक्टर कई बार मेडिसिन देकर मरीज के ब्लड को पतला करते हैं, जबकि ब्रेन हैमरेज की कंडीशन में इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं दी जाती, क्योंकि इससे ब्रेन में और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार स्पाइनल टैप टेस्ट भी किया जाता है। ये कन्फ्यूजन दूर करता है कि पेशेंट को ब्रेन हैमरेज है या नहीं। इस टेस्ट में स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से इंजेक्शन लगाकर एक फ्लूइड को निकाला जाता है, जिसका टेस्ट करने में ब्लीडिंग या क्लोटिंग के बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ब्रेन हैमरेज कंफर्म होने के बाद पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और ब्रेन हैमरेज की कंडीशन को देखते हुए इलाज किया जाता है। में कई बार मेडिसिन से राहत दी जाती है और ज़रूरत के अनुसार सर्जरी भी की जाती है। ब्रेन हैमरेज के इलाज के बाद रिकवरी को आसान बनाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि ब्रेन हैमरेज क्या होता है और ये कैसे होता है, और इससे बचने के तरीके भी आप जानते हैं। इसलिए इससे अपने और अपनों का बचाव कीजिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।